हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ गए हैं वापस फिर से बजर्क मांगा से रिलेटेड वीडियो को लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में जिसके बारे में हमें जानकारी बहुत ही कम है। हाँ, मैं जानता हूँ बजर्क से रिलेटेड बहुत सारे कैरेक्टर के बारे में हमें बहुत ही कम पता है, कुछ पूछा मैंने। लेकिन ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अलग है। ना ही ये कैरेक्टर पूरी तरह से ईवल है और ना ही पूरी तरह से अच्छा है। एक टाइम पे ये किंग कनिष्का का बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद मददगार था और जिसे मैजिक और मंत्रों में महारत हासिल है। तो आज हम बात करने वाले हैं बजर्क के एक मिस्टीरियस सेज के बारे में, दाइवा। तो अगर तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो बने रहो इस वीडियो में और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को इस तरह के कंटेंट के लिए। और साथ ही तुम बजर्क की मेरी और से वीडियोस भी देख सकते हो। और ये रहे पिछले वीडियो के शाउट आउट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दाइवा एक ऐसा इंसान है जो काबू कर सकता है किसी भी तरह के मैजिकल इफेक्ट्स को और साथ ही एलिमेंट्स को भी। ये जानवरों या तक इंसानों को मैनिपुलेट भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर डायमेंशनल बीइंग्स को समन भी कर सकता है, जिसे हमने मांगा में कई बार देखा। तो एक्चुअली में दाइवा किंग कनिष्का के लिए काम करता था। वो किंग कनिष्का के लिए पूरी तरह से लॉयल था, जिस तरह से बाकी के कुशांस थे। ये अभी भी क्लियर नहीं है कि जो दाइवा है वो अपोस्टल है कि नहीं, पर मेरे ख्याल से कि वो कोई अपोस्टल तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो दाइवा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक कर लिया है। उसने अपने शरीर की हर इंद्रियों को काबू में कर लिया है। अब तुम्हें इसे समझने के लिए थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जब मनुष्य अपने माइंड और अपनी सोल और अपने बॉडी पर फुल कंट्रोल कर लेता है तो वो अपने आप को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर लेता है, जिसके बाद से वो किसी भी तरह के लिमिट से ऊपर उठ जाता है। तुम ये देख सकते हो कि दाइवा हवा में फ्लोट करता है, जो सिंबलाइज करता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर को, कि वो हर एक तरह की बाउंड्रीज से मुक्त हो चुका है। अब ये चीज वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने आप को पूरी तरह से आध्यात्मिक की ओर डाल दिया हो। अगर तुम दाइवा को समझना चाहते हो तो दाइवा एक तरह से एक ऐसा साधु या एक ऐसा ऋषि है जिसने बहुत सी सिद्धियां पाई हैं अपने अंदर की 7 चक्रों को अनलॉक करके। अब एक और चीज कि इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं और यही 7 चक्र इंसान की ईर्ष्याओं, उनकी इच्छाओं, उनके क्रोध, घमंड, उनकी लालसा, इन सब पर निर्धारित करते हैं। जब व्यक्ति अपने इन्हीं इंद्रियों पर काबू पा लेता है तो ये 7 चक्र अनलॉक हो जाते हैं, जिससे वो एक नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ऊपर उठकर एक बहुत ही शक्तिशाली और सिद्धिवान व्यक्ति बन जाता है। और ये बात तो तय है कि दाइवा ने अपनी इंद्रियों को और अपने 7 चक्रों को अनलॉक कर लिया है और इन्हीं 7 चक्रों को जागृत करना कुंडलिनी जागरण कहलाता है। साथ ही साथ दाइवा समन कर सकता है कुछ ऐसे बीस्ट को जो बहुत ज़्यादा अलग हैं। जिस तरह उसने अपने फर्स्ट अपीयरेंस में नागा को समन किया था, जो एक विशाल वाटर स्नेक है। साथ ही साथ उसने गरुड़ा को भी समन किया था, पर हाँ, ये किसी भी एंगल से गरुड़ जैसा नहीं लगता। साथ ही उसने मकरा को भी समन किया था। और अगर तुम्हें नहीं पता तो इसका डिजाइन हमारी देवी गंगा के वाहन मगर की तरह है, जिसका ऊपरी सर एक हाथी का और बॉडी मगरमच्छ की है। बहुत ही क्लोज सिमिलरिटीज हैं ये। साथ ही दाइवा कंट्रोल कर सकता है किसी भी बीस्ट को या किसी भी एनिमल को, और साथ ही उसको करप्ट भी कर सकता है अपनी पावर से। जब कनिष्का और ग्रिफिथ के बीच फाइट हुई थी उस समय भी दाइवा कनिष्का के साथ था। जब ग्रिफिथ ने कनिष्का को हराया तो दाइवा अंडरग्राउंड हो गया, जहाँ पर हमने उसे लास्ट बार एक तवेले में देखा लूका और एरिका के साथ। और इस टाइम जब रेचेट वापस आया तो ये लोग सब फैल्कोनिया को छोड़कर वहाँ से बाहर निकल गए, जहाँ इनकी मुलाकात गट्स की गैंग से हुई। लेकिन इस टाइम में गट्स पूरी तरह से टूटा हुआ था, जहाँ बाद में इसकी शिप पर कुशांस आए। लेकिन इस टाइम पे ये लोग एक दूसरे के एनिमी नहीं थे और कहानी अभी तक यहीं चल रही है। तो अब सवाल ये है कि दाइवा एनिमी है या फिर अभी गट्स और उसके साथियों का दोस्त बन चुका है। तो देखो, दाइवा एक्चुअली में कोई ईवल नहीं है। वो काम एक ईवल किंग के लिए करता था, कनिष्का के लिए करता था। और एक ईवल आदमी होना और किसी ईवल व्यक्ति के लिए काम करना दोनों अलग अलग चीज होती है। और हम ये देख चुके हैं कि दाइवा ने लूका और रेचेट की किस तरह से मदद की थी जब स्लेथ और राक्षसा के बीच लड़ाई हो रही थी। तो अभी के लिए हम इसे एलाई तो मान ही सकते हैं। अभी कुशांस, गट्स, दाइवा या बाकियों के लिए सबसे बड़ा एनिमी ग्रिफिथ है, इसीलिए अभी के लिए तो दाइवा गट्स के साइड है। और कई बार दाइवा ने गट्स को
क्षत्रिय ऑफ दुर्गा कहा है। एक्चुअली में क्षत्रिय वर्ड जो है वो राजाओं के लिए यूज होता है, बट शायद हम इसे गॉडेस दुर्गा का अवतार ऐसा कुछ मान सकते हैं। और साथ ही ये बात तो कंफर्म है कि जो दाइवा और बाकी के कुशांस इंडियन हैं। और एक चीज कि हमने मांगा के पैनल्स में कई बार इन्हें संस्कृत वर्ड्स का या तक कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के टाइम पे हिंदी वर्ड्स का यूज करते हुए देखा है, और एक्चुअल में ये हिंदी नहीं है, ये तो अपनी जुबान है। ये संस्कृत या फिर एक तरह से मिक्स लैंग्वेज है। और मैंने जब गूगल में सर्च किया था तो मेरे को पता चला था कि एक्चुअल में जो कुशांस थे संस्कृत के साथ साथ ग्रीक लैंग्वेज भी जानते थे, और वो संस्कृत का एक तरह से मिक्स लैंग्वेज की तरह यूज करते थे। तो हो सकता है कि राइटर ने डायरेक्टली वहीं से इंस्पिरेशन ली है। और कई मायनों में दाइवा एक तरह से एक जादूगर की तरह ही है, जैसे हिस्टेरिका की तरह है जो एक सॉर्सरर मैजिशियन है, और ये बात उसने भी कंफर्म की है। तो ये थी दाइवा की स्टोरी। तो ये थी वीडियो। तो अगर तुम्हें वीडियो देखने में मज़ा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं चलता हूँ कोई दूसरी वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय।